हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए ये हमारा अनुपात तथा समानुपात का पार्ट नंबर 5 है, जो स्पेशल रेलवे पुलिस एंड रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए इसके अब तक हम लगभग 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं अनुपात तथा समानुपात में, जिसमें हमने आपको अनुपात तथा समानुपात को सिखाने की कोशिश की है। तो देखिए आज की इस वीडियो में यही रहेगा। इसके पार्ट नंबर 5 में जो हार्ड लेवल क्वेश्चंस रहते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है और कैसे उसकी लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारा वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चन है आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 117 रुपए को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। चलो भाई, पर गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। तो इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ। चलो भाई, तो देखिए इसी क्वेश्चन में इसने क्या कहा है। देखिए तीन बंदे थे, मान लीजिए चाहे इनको ए बी सी थे। ठीक है, 117 रुपए इन्होंने इस रूप में बांटने थे, इस रूप में। ठीक है, ये वाला रूप जो है, गलती से क्या हुआ कि उन्होंने इस रूप में बांट दिए। अब उन्होंने पूछा है कि ऐसा करने से किसको अधिक लाभ हुआ और कितने का हुआ। चलो भाई, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले इस रूप में बांटने थे पहले इस रूप में बांट के देखेंगे कि ए बी सी के पास कितने रुपए आ रहे हैं। फिर देखेंगे कि बी के पास जो गलती से बांटे गए उसमें ए बी सी के पास कितने रुपए आ रहे हैं। फिर उन दोनों कंपैरिजन करेंगे कि आखिर किसके पास ज्यादा है, किसके पास घटा है या बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए 117 रुपए है। तो देखिए हमारे पास जो अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यहां देखिए क्या कॉमन आएगा 12, क्योंकि हम क्या करेंगे अनुपात को कभी नीचे नहीं लेते, उसे हटा देते हैं जो बटे में होता है। ठीक है, अनुपात में इसे हमें इस रूप में बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम आ जाएगा तीनों का 12, तो 12 की ऊपर गुना कर दीजिए सभी में। तो 12/2 12/3, क्योंकि एक है तो 12 के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/4। तो देखिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 4 3। देखिए 3 चौक 12 और 4 3 12। तो इसका ये अनुपात आ चुका है, यानी कि सही अनुपात ये था। इसमें बांटा लेकिन गलती से उसने बांट दिया। अब देखिए तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा या ए का भाग बोल दीजिए, तो कितना होगा 117 गुना ए का अनुपात क्या है 6 और अनुपातिक योग कितना है 6 और 4 10 और 3 13। अनुपातिक योग कितना है 13। ये फॉर्मूला में आपको बता रखा है। ठीक है, पिछले वीडियोस में कि भाई किसी को भी निकालना हो राशि लिखो, उसका अनुपात लिखो और उनका अनुपातिक योग लिखो। तो देखिए 13 में कितने होगा 117 और 9 6 कितना हो गया हमारा 54 हो गया। ठीक है, अब बी का हिस्सा निकालेंगे हम। बी का हिस्सा देखिए क्या होगा 117 गुणा 4/13, तो 9 आ गया। 13 निम्न 117 और 9 जो कितना हो गया हमारा 36 हो गया। ठीक है, सी का देखिए कितना हिस्सा आएगा, सी का हिस्सा आएगा 117 गुना 3/13, इससे से कट जाएगा 9, तो 9 या कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ए और बी में बंटना था वो ऐसे बंटना था कि ए और बी और सी को मिलने चाहिए थे 54 36 और 27 रुपए, तो इस तरह से बंटने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन गलती से उन्होंने अनुपात में बांट दिया। चलिए इस अनुपात में हम निकाल लेते हैं कि भाई इसमें बांटने में ए के हिस्से में बी के हिस्से में सी के हिस्से में कितना आता है। तो देखिए ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, किस अनुपात में, इस अनुपात में, यानी कि आपका 2:3:4 पर निकाल के देखें कितना कितना इसके भाग में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 117 गुना 2 ए का निकाल लेना, तो अनुपातिक योग कितना आएगा देखिए 2 और 3 5 और 4 9, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अब देखिए बी का हिस्सा कितना आएगा 117 गुणा ये आपका 3/9, तो 9 से जब 117 काटेंगे तो 13 आएगा और 13 से कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और देखिए सी का हिस्सा क्या आएगा यहाँ पर 117 गुणा आपका 4/9, तो ये 13 और 13 चौको कितना हो जाएगा आपका
52 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बस आप इन चीजों को रहने दीजिए, इन चीजों को नोट कर लीजिए बस यहाँ पर, इन चीजों को देखिए। यहाँ पर मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, एरिया थोड़ा कम है। ठीक है, देखिए आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए ध्यान से कि भाई ए के पास कितना आया, पहली बार 54, 36 और 27। ठीक है, ये फर्स्ट बार था जब सही था, लेकिन गलत में कितना आ रहा है देखिए यहां पर आपका 26, बी का 39 और सी का आपका आ रहा है 52। तो अब देखिए जब यहाँ पे पहले तो 54 रुपए थे, लेकिन अब ऐसा करने से यहाँ पर 26 रुपए से मतलब यहाँ पर तो घट गए, यहाँ पर 36 थे, यहाँ पर 39 हो गए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 3 की वृद्धि हुई, यहाँ पर 3 का लाभ हुआ। और देखिए यहाँ पर 27 थे और यहाँ पर 52 हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर वृद्धि हुई। उसने बोला कि सबसे अधिक लाभ किसको हुआ और कितने का हुआ, तो हमको यहाँ पर सबसे अधिक लाभ बताना है, यहाँ पर हमको सबसे अधिक लाभ। ठीक है, तो देखिए जो सबसे अधिक लाभ हुआ है सी को हुआ है सबसे अधिक लाभ। कितने का हुआ है, 52 माइनस के 27, तो कितना आ गया, 12 में से 7 गया 5, फिर यहां पर बचा 4 में से 2 गया आपका 2, यानी कि उसको 25 रुपए का लाभ हुआ है सी को। किसको, सी को। तो बस ये क्वेश्चन था और देखिए हो गया, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन की बस लैंग्वेज को समझना होता है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 8,600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ दिए हैं इसने। ठीक है, एक व्यक्ति था, उसने क्या की 8,600 रुपए को अपने 5 बेटों और 4 बेटियों और 2 भतीजों के लिए छोड़ा। ठीक है, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजों का 4 गुना, ठीक है, देखिए बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना भाग मिला, तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा, इसमें देखिए ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए इसने कुछ कंडीशन पहले जो दी है उसको सबसे पहले हम नोट करेंगे। उसने क्या देखिए बोला कि बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है। देखिए बेटी को यानी कि बराबर भतीजे का 4 गुना मिला है इसको, बेटी को। ठीक है, तो देखिए हम इसको, इसके बाद उसने क्या बोला है कि प्रत्येक बेटा को क्या क्या है, भतीजे का 5 गुना मिला है। दोनों कंडीशन देखिए, एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। ठीक है, दे दी गई है। तो देखिए इसमें जो बोला है, तो देखिए बेटी और भतीजे, यहां से मैं इसका अनुपात निकालूंगा। अनुपात कैसे निकालूंगा कि बेटी बटा भतीजे, या भतीजे लिख दो, ठीक है, इजिकल टू 4:1, 4/1। ठीक है, दूसरी कंडीशन से मैं इसका अनुपात निकालूंगा आपका बेटा बटा भतीजा इजिकल टू 5:1। ठीक है, चलिए जी कोई बात नहीं। आप देखिए, मान लीजिए आप इसको मान लीजिए, बेटी को मान लीजिए आप ए मान लीजिए, भतीजे को बी मान लीजिए। ठीक है, बेटा को आप सी मान लीजिए और भतीजा को बी। ठीक है, तो देखिए जब बेटी ए है, हमने आपको बताया था ना कि कभी आपको ए बी के अनुपात दे दी जाए, फिर आपको बी सी के अनुपात दे दी जाए, तो फिर आपको ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही कंडीशन हमको यहां पर यूज करनी है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है इसको, ध्यान से देखिए। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, तो ए बटा बी हमारे पास क्या है, ए बटा बी, ये हमारे पास 4:1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बी और सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि बी अपॉन सी, यानी कि भतीजा बटा आपका बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यानी बी सी तो कितना हो जाएगा, 1 और यहां पर 5। तो देखिए 4×4, इसके यहां पर गुना करेंगे, ऐसे करते हैं, देखिए गुना, फिर यहां पर गुना, फिर इसकी यहां पर गुना, 4×4, तो 1 और 1 ही 5 बनेंगे तो 5। तो ये हमारे पास जो है इसका अनुपात आ चुका है इनकी वैल्यू का, इनको आखिर कितने कितने रुपए मिल रहे हैं। देखिए जो आपकी जो बेटी है उसको 4 भाग मिल रहा है। ठीक है, और जो बी है भतीजा है उसको उतना भाग मिल रहा है, और जो सी है उसको उतना भाग मिल रहा है। ठीक है, तो बस हमारे पास जो है अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। अब हम देखें हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, देखिए अनुपात मान लेते हैं कि माना उनको इतने रुपए मिले।
माना इनको रुपए 4x, x और 5x, ठीक है। तो देखिए जब ये जो बेटी है, यहां पर जो बेटी है, बेटी कितनी है, यहां पर 4 बेटे हैं, गुणा 4 प्लस के भतीजा कितने हैं, भतीजे यहां पर भतीजे आपके 2 हैं प्लस के, और देखिए बेटे कितने हैं, 5 है, तो 5 गुणा इजिकल टू कितने के बराबर है, 8,600 रुपए के बराबर है, ठीक है भाई। उनको इतने दिनों अनुपात में इनको पैसा मिल रहा था, बेटी को 4x, भतीजे को x और आपके बेटा को 5x मिल रहे थे। कुल कितने को मिलेंगे, मान तो जब इनकी सभी को गुणा करेंगे, भाई बेटी कितनी थी 4 थी, 4 को गुणा करेंगे तो इतने रुपए, ठीक है। फिर आपके भतीजे थे, भतीजे कितने थे, 2 थे, तो 2 के जब रुपए में गुणा करेंगे तो हमारे पास भतीजे कुल रुपए निकल जाएंगे। इसी तरह से आपके बेटा के कुल रुपए निकल जाएंगे, उनके रुपए में अगर हम गुणा कर देंगे, ठीक है। और देखिए इनका जो टोटल रुपए का जोड़ किसके बराबर है, भाई इतने रुपए तो है वो, 8,600 रुपए तो है वो। तो भाई ये सभी पैसे अगर हम जोड़ देंगे, ए बी सी के सभी पैसे अगर हम जोड़ देंगे तो उसके बराबर आना चाहिए, तो वही हमने लिख दिया है। बस अब कुछ नहीं करना, गुना भाग करनी है बस। देखिए 4 चौक 16x, आपका 2x प्लस के 5 5 25x इक्वल टू 860, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 2 आपका 7 और 6 आपका हो जाएगा 13 का हासिल का 1 और 1 2 और 2 आपका 4, यानी कि 43 इक्वल टू 86, ठीक है। तो ये जब 43 से कटेगा तो 2 बार कट जाएगा, देखिए 43 दूनी कितना होता है, 86 होता है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 200 आ चुकी है हमारे पास। अब उसने प्रत्येक बेटी का भाग हमसे पूछा था, बेटी हमारे पास कितना है, a में है, ठीक है, मैंने कहा था ना a में है, तो a में कितना है आपका, यह है 4x है, ठीक है। तो देखिए बेटी का भाग कितना है, प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा, यानी कि एक बेटी का, तो 4 गुणा 200 कितना हो जाएगा हमारा 800, राइट उत्तर। बस ये हमारा उत्तर आ चुका है भाई। इसने प्रत्येक बेटी का पूछा कितना होगा, भाई प्रत्येक बेटी का 800 रुपए होगा, और जब चार बेटी होंगी 832 यानी कि 3200 रुपए होगा। आप कर लीजिए, सभी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में बेटी का पूछा है तो बेटी को 800 रुपए मिलेंगे एक बेटी को, ठीक है। तो देखिए था ना कितना आसान क्वेश्चन, बस लैंग्वेज को समझना था, बस कुछ नहीं करना, लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, जो हम पार्ट नंबर 6 में इसको कंप्लीट करेंगे।